Hello students. So today's topic is array. What is array? Array is a derived data type. अभी तक हम जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ते आए हैं जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, ठीक है, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. लेकिन जो एरे होता है दैट इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप्स. इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़. मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. जिस तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप. अगर इस वेरिएबल को मैं डिफाइन करती हूँ और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ 10, सो दिस 10 इज स्टोर्ड इन ए. मेमोरी के अंदर होगा क्या, दैट this is the memory location, this is a memory frame for variable a. Initially 10 gets stored in this way, in this frame of a, and the address is 2046, which is a random address that I have taken from the perspective of memory, right? It is a random address. अगर इसी के बाद मैं नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ a is equal to 20, so 20 gets stored in a. तो मेमोरी एक्चुअली मेमोरी में होगा क्या कि ये 10 हट कर यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा. दैट मीन्स for the same location, for the same frame in the memory, a is again initialized by 20. 10 is removed and 20 is defined. 20 is initialized to a. अगर मैं ये चाहती हूँ कि 10 भी रहे और 20 भी रहे तो that means multiple values of a should be there. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि एक पर्सन के मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ कि मैं मल्टीपल नंबर्स एक ही पर्सन में या एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकूं, सो फॉर दैट वी यूज एरे. सो एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, बट द कंडीशन इज दैट इट शुड स्टोर दैट इट होमोजीनियस वैल्यूज. इट स्टोर होमोजीनियस वैल्यूज. हेट्रोजीनियस वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते हैं इसके अंदर. So to solve the problem of primitive data types, derived data type is used. It store multiple values and the example is mobile numbers or subject marks of 100 students. एक ही student के जितने भी subject के marks हम store करना चाहे, they are of the same of integer type or we can take it as a float type. So we can store all the numbers, right? Next, using an array, one can store multiple elements through a single array variable. Only a single array variable can be used to storing multiple values. It is of homogeneous type. You can always make use of a single array variable, right? Then syntax क्या होता है इसका, data type, identifier and the size of एरे. आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप, जैसे कि हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर. इंट उसका डेटा टाइप हो गया, ए जो भी हम नाम देना चाहते हैं एरे को, एंड साइज ऑफ एरे, कितनी वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, दैट इज साइज ऑफ एरे. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इज अ आइडेंटिफायर ऑफ एन एरे. int is the data type and 5 elements I want to store in the array. जब भी हम array की बात करते हैं इंडेक्सिंग हमेशा उसकी 0 से स्टार्ट होती है. दैट मीन्स 0 1 2 3 4 in total 5 elements are there, and because we are starting the indexing with 0, so it will go up to 4. So this is basically the index numbers. It always start with 0. For array the index number always start with 0. 2046 is the base address. What is the base address? Base address वो एड्रेस होता है जो जहाँ से हमारा एरे एक्चुअली स्टार्ट होता है. स्टोर जहाँ से स्टोरिंग इस एरे की जहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू आएगी उस एड्रेस, उसका जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस एड्रेस इज बेसिकली पॉइंटेड आउट बाय द वेरिएबल ए क्योंकि हमने एरे का नाम दिया था, आइडेंटिफायर है एरे का. सो ए में जो ए वेरिएबल, जो ए का फ्रेम होगा मेमोरी के अंदर, वहाँ पे बेसिकली स्टोर क्या होता है, ये बेस एड्रेस होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एरे इज बेसिकली योर इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल. एरे जो होता है वो एक इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल होता है हमारा, और उसके अंदर जो स्टोर होता है दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे.
मतलब जहाँ पे भी उसकी पहली वैल्यू स्टोर होती है, 0th इंडेक्स जो भी उस एरे का जहाँ पे भी जिस भी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, वो एड्रेस हमारा इस पॉइंटर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जब भी हम इस एरे को यूज़ करेंगे तो ये इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस के थ्रू हम इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, और यूजिंग दीज वैल्यूज़ हम अपना प्रोसेसिंग, कोई भी लॉजिक हम एरे के ऊपर लगा सकते हैं। अगेन यूजिंग द इंडेक्सिंग, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा एरे एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसीलिए हम बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं एरे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, दिस इज द बेसिक ऑफ एरे।